हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स के वर्ड पावर एंड क्वेश्चन आंसर। इसका वर्ड पावर पहला है मैच द कॉलम, यानी हमें दोनों कॉलमों का मिलान करना है। पहला है वुड कटर। पहला क्या है? वुड कटर। तो वुड कटर को किससे मिलाएंगे? यानी जो लकड़ी काटता है। वन हु कट से वुड डी नंबर से मिला देंगे पहले वाले को। फिर इसके बाद दूसरा है एक्सहॉस्टेड, यानी थका हारा या हारा हुआ, थका हुआ। तो ये हो जाएगा टायर्ड, सी नंबर में हो जाएगा दूसरा। फिर है तीसरा ऑर्नामेंट। क्या है? ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण। आभूषण किसे कहते हैं? ज्वेलरी को कहते हैं। जो सोने चांदी के आभूषण हो, जेवरात होते हैं, उन्हें आभूषण कहते हैं। तो बी नंबर से मिला देंगे तीसरे को। चौथा है अनग्रेटफुल यानी थैंकलेस। चौथा है अनग्रेटफुल, तो इसको मिला देना थैंकलेस से। किससे मिला देंगे? थैंकलेस। अनग्रेटफुल यानी कृतज्ञ। फिर है पांचवा रिलीज का मतलब होता है स्वतंत्र करना या मुक्त करना। तो इसको मिला देना है ए से। किससे मिला देना है? ए से मिला देना है। तो ये हो जाएगा रिलीज। आप दोबारा देख सकते हो कि जो पहला विकल्प है वो है क्या है? वुड कटर। क्या है? वुड कटर। तो वुड कटर को मिलाना है वन हु कट से वुड, डी नंबर से। किससे मिलाना है? डी नंबर से मिला दिया पहले को। फिर दूसरा है एक्सहॉस्टेड, यानी हारा हुआ या थका हुआ। तो बी नंबर को दूसरे को मिला देना है सी नंबर से, टायर्ड से। फिर है तीसरा नंबर है ऑर्नामेंट्स। क्या है? ऑर्नामेंट को मिला देना है ज्वेलरी से। फिर है चौथा अनग्रेटफुल यानी थैंकलेस। तो अनग्रेटफुल को मिला देना थैंकलेस से। फिर रिलीज, पांचवा नंबर है रिलीज। तो रिलीज को मिला देना है टू सेट फ्री से, यानी स्वतंत्र करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट दैट वी कॉल देम, हम इनको क्या कह सकते हैं? तो पहला है वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसको कहते हैं लकड़हारा, वुड कटर। क्या कहेंगे? लकड़हारा कहेंगे। फिर दूसरा है वन हु मेक ज्वेलरी, जो आभूषण बनाता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं ज्वेलर। क्या कहते हैं? ज्वेलर, यानी आभूषण बनाने वाला। फिर तीसरा है वन हु सेव्स अदर, जो दूसरों की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? सेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवियर। फिर चौथा है वन हु ट्रेवल, जो यात्रा करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेवलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेवलर कहते हैं। फिर इसके बाद अगला है वन हु मेक्स स्कल्पचर, इसको क्या कहते हैं? स्कल्प्टर कहते हैं, यानी जो मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं? मूर्तिकार कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका, एक मिनट। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, लकड़हारे ने एक भी धन कब नहीं कमाया, यानी लकड़हारे ने कब एक भी धन नहीं कमाया? तो इसका आंसर हो जाएगा द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में लकड़हारे ने एक भी धन नहीं कमाया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है वन हु वेयर ट्रैप्ड इन द वेल, कुएं में कौन कौन फंसे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, कुएं में कौन कौन फंसे थे?
ए टाइगर, ए मंकी, ए स्नेक एंड ए ज्वेलर वेयर ट्रैप्ड इन द वेल, यानी कुएं में एक चीता, एक बंदर, एक सांप और एक ज्वेलर कुएं में फंसे हुए थे। इसका अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। चीता, बंदर और सांप ने लकड़हारे की सहायता कैसे की? तो इसका आंसर हो जाएगा द टाइगर वंस गेव द वुड कटर ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। चीते ने एक जोड़ी सोने के आभूषण देकर उसकी सहायता की। द मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे व्हेन ही सा वेरी हंग्री। बंदर ने एक दिन उसे जब अत्यधिक भूख लगी तो उसे मीठे फल देकर उसकी सहायता की। एंड द स्नेक हेल्प्ड हिम इन कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन। सांप ने जेल से बाहर निकलने में उसकी सहायता की। यानी कह सकते हो कि एक चीते ने एक जोड़ी सोने के आभूषण देकर सहायता की। बंदर को जब लगा कि वह भूखा है तो उसको मीठे फल देकर उसकी सहायता की। फिर इसके बाद जब सांप ने उसे जेल से बाहर निकालने में सहायता की। चौथा प्रश्न है, व्हाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन। लकड़हारे को जेल में क्यों रखा था? तो क्यों रखा था? द वुड कटर वाज पुट इन प्रिजन बिकॉज। लकड़हारे को जेल में रखा गया क्योंकि द ऑर्नामेंट्स विच द टाइगर गेव हिम, जो आभूषण चीते ने उसे दिए थे, वेयर द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द क्वीन, वे आभूषण रानी के खोए हुए थे। सो थिंकिंग हिम टू बी द थेफ्ट, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह चोर है। ही वाज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया। यानी कह सकते हो कि जो चीते ने आभूषण दिए थे वह रानी के खोए हुए आभूषण थे, इसलिए और उनकी यह सोच ने उसको अरेस्ट कर जेल में डाल दिया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, हु एमंग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर। हाउ। हु एमंग द फोर्थ, चौथा कौन है? ट्रैप्ड इन द वेल, जो कुएं में फंसा हुआ था। वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर, जिसने लकड़हारे के साथ कृतज्ञता सिद्ध किया। तो इसका आंसर है ज्वेलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल टू द वुड कटर एमंग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल एज इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द वुड कटर। ज्वेलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल, ज्वेलर ने अपने आप को कृतज्ञ सिद्ध किया। वुड कटर एमंग द फोर, यानी वुड कटर के साथ में चौथे फंसे हुए में से एक वही है जिसने अपने आप को कृतज्ञता सिद्ध किया। ही प्रूव्ड द वुड कटर टू बी ए थेफ्ट बिफोर द किंग एंड वुड कटर वाज सेंट टू द प्रिजन, और उसने वुड कटर को चोर सिद्ध करके जेल भिजवा दिया या जेल जाने में उसकी सहायता की। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर। सांप ने लकड़हारे की सहायता कैसे की? तो कैसे की जाता था? स्नेक बेट द क्वीन ऑन हर फोरहेड, सांप ने रानी को माथे पर काट लिया। सच दैट शी वुड नॉट रिकवर अनलेस द वुड कटर टच्ड हर फोरहेड विथ द हिज एक्सेस, यानी रानी जब तक रिकवर नहीं होती जब तक लकड़हारा अनलेस द
वुडकटर टच्ड हर फोरहेड विथ हिज एक्सेस, अपनी कुल्हाड़ी से रानी के इस माथे को टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, तब तक वह रिकवर नहीं होती। दस द वुडकटर गैनेट किंग्स फेवर, इस प्रकार लकड़हारे को राजा का पक्ष प्राप्त हुआ। एंड वाज फ्रीड, और उसे स्वतंत्र कर दिया गया। सातवां प्रश्न है व्हाट हैपनेड टू द ज्वेलर इन द एंड, अंत में ज्वेलर्स को क्या हुआ। तो अंत में ज्वेलर्स को क्या हुआ, तो इसका आंसर है द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स वाज वेरी मच ashamed ऑफ हिज एक्ट इन द एंड, अंत में ज्वेलर को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ यानी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, और उसे पछतावा भी हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।